बाद समझ गए तो वो पढ़ो। बार बार ऐसा नहीं है कि दिन भर ही इंटरनेट पे लगे रहना है, उस चीज का ध्यान रखें। ठीक है। फिर ये आता है कि करंट अफेयर्स वगैरह का क्या है। तो करंट अफेयर्स वगैरह जो भी एग्जाम जैसे यूपीएससी, एमपीपीएससी या पुलिस वगैरह के होते हैं, तो उनमें जनरल नॉलेज के जो एग्जाम होते हैं मोस्टली जो पार्ट है वो थोड़ा करंट प्लस जो स्टैंडर्ड सिलेबस उसका मिक्स आता है। जैसे करंट में अगर मान लीजिए अभी कोई फेस्टिवल हुआ, खजुराहो फेस्टिवल है, अभी 5-6 दिन बाद है, अभी शायद 20 से 26, ठीक है। तो एमपी पुलिस का एग्जाम हुआ या एमपी पीएससी का एग्जाम हुआ या कुछ भी एग्जाम हुआ, तो उसमें आप ये देखो कि कौन कौन से डांस है एमपी के जो कर रहे हैं, तो उन बेसिक डांस के बारे में आपको पता होना चाहिए। हो सकता है उनमें से ही कुछ क्वेश्चन आ जाए कि ये जो पर्सनालिटी है किस डांस से संबंधित है। तो ये जनरल जो तैयारी होती है उसका आपको ध्यान देना है। नीट वगैरह में सिलेबस कांस्टेंट होता है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि करंट का कुछ आएगा, तो उसमें इस तरह की चीज़ की दिक्कत नहीं आती है। अब तैयारी करते वक्त एक और डाउट आता है कि हम एक साथ सब्जेक्ट पढ़ें या हर सब्जेक्ट 2 घंटे पढ़ें या 3 घंटे पढ़ें या एक दिन में 3-4 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ें, या फिर इकट्ठे हम लोग पढ़ते रहें कि भाई आज हमने हिस्ट्री पढ़ी तो हिस्ट्री पढ़ लेंगे, इतिहास पढ़ लेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे नीट वगैरह का एग्जाम है या जेईई का एग्जाम है, तो इस तरह के एग्जाम्स के लिए तो रोज आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और जो बाकी ये एग्जाम है जैसे पुलिस के अगर रिटर्न वगैरह है या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप है या फिर कोई एमपीपीएससी यूपीपीएससी का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो उसके लिए ये आपके स्टाइल पर शूट करता है। आप एक सब्जेक्ट एक बार में खत्म करना पसंद करेंगे या आप कंटिन्यूस पढ़ना पसंद करेंगे। फिर कई डाउट आते हैं कि हम क्या क्वेश्चन हम किस किस सोर्स से पढ़ें। तो आपको जिस चीज को करना है वो थोड़ा सा लिमिट करें। ऐसा नहीं है कि आपको 20 किताबें या 20 चीज़ों से पढ़ना है। जैसे नीट में हुआ, आपने कहा हम एलएम की टेस्ट एग्जाम के मंगा के पेपर उसका भी पढ़ लेंगे, फिर हम एनसीईआरटी भी पढ़ लेंगे, फिर हम 1-2 किताब और भी पढ़ लेंगे, तो ये नहीं होता है। इसी प्रकार जो आप इधर एग्जाम का देखते हैं कि हम हिस्ट्री में, भाई हम हिस्ट्री में एनसीईआरटी की किताब भी पढ़ लेंगे, पीएससी की भी इतिहास की पढ़ लेंगे, फिर हम 4 और किताबें स्पेक्ट्रम भी पढ़ लेंगे, विपिन चंद्रा भी पढ़ लेंगे, जो लोग समझते हैं विपिन चंद्रा वगैरह उनके लिए। तो ऐसा नहीं है, आपको चीज़ें लिमिट करनी पड़ेगी और उसी चीज़ को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, उस चीज़ पे ध्यान दें। वो बहुत ज़रूरी है कि आपको कंसेप्ट जो चीज़ें याद हो, तो वो चीज़ याद तभी होती है जब एक चीज़ को आपने बार बार किया है। तो नीट की तैयारी कर रहे हैं, वो जैसे केमिस्ट्री वगैरह में तो बहुत ज़रूरत पड़ती है बार बार उसको करने की। तो नीट में केमिस्ट्री आती है ना, तो कौन है नीट वाले, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं? तो इसी प्रकार मैथ्स वगैरह जो है वो तो आती है, बायो आती है ना, तो बायो में अच्छे से आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अभी सर दो लोगों का सिलेक्शन भी हुआ है, आईडी 2001 में भी हुआ है, 2002 में भी हुआ है, और इस बार भी चांसेस हैं 2-3। नहीं, बढ़िया है, बिल्कुल आप तैयारी करिए, क्योंकि नीट का एग्जाम मैंने भी लिखा है, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, पर यह है कि फिर फिजिक्स पढ़ता है तो फिजिक्स में प्रैक्टिस करनी पड़ती है, फिजिक्स में प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए। इसके अलावा एक जनरल जो चीज़ है जो हम लोग सभी उस चीज़ को कई बार नज़रअंदाज कर देते हैं या नहीं ध्यान देते हैं, आप पढ़ तो सब लेते हैं, आप प्रैक्टिस नहीं करते। ठीक है। एग्ज़ाम जो है वहाँ पर आपको जो कितना ही आता है, जो एग्ज़ाम में आए वो आपको आता है।